हम बात सिर्फ ये करें कि इनिशिएटिव भी एटलीस्ट अगर चाइना ले ले, एजाज सैयद साहब, उससे मुतल्लिक क्या आपको लगता है कि चीन के एजेंडे पर भी इस वक्त ये है या कहीं ना कहीं वो इस चीज़ के ऊपर भी आगे कोशिशें करना चाहता है कि पाकिस्तान भारत हो या फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान भारत खित्ते में मुख्तलिफ जो इख्तलाफात हैं उनको रिजॉल्व करवाए? मैं आम तौर पे मेरी बेनज़ीर के साथ कभी मेरा इख्तलाफ नहीं होता, लेकिन आज बेनज़ीर के साथ थोड़ा सा इख्तलाफ और एहतराम के साथ मेरा ये ख्याल है कि चाइना जो है, चाइना अपनी पॉलिसी बदल चुका है और इसकी मैं टाइमलाइन भी बताता हूँ और उसकी डिटेल्स भी बताता हूँ। अक्टूबर 2023 में चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, जिनको चीन के अंदर भी और पूरी दुनिया में भी तस्वर किया जा रहा है कि चीन के अंदर मोस्ट जो विजनरी लीडर जो आए हैं 2-3, उनमें एक शी जिनपिंग है। तो अक्टूबर 2023 में शी जिनपिंग ने एक डायरेक्टिव जारी किए थे अपनी गवर्नमेंट को और अपने लोगों को, और पर्टिकुलरली फॉरेन अफेयर्स के जो लोग हैं उनकी अपनी जमात के लोगों को। और वो डायरेक्टिव्स क्या थे? 2 लफ्ज़ थे, पीसफुल नेबरहुड और कनेक्टिविटी विद नेबरहुड। 2023 से ऑनवर्ड ये जो चीन है वो खामोशी के साथ अपने नेबरहुड के ऊपर काम कर रहा है। आपको याद हो 2023 में चीन का और इंडिया का एक बॉर्डर डिस्प्यूट भी हुआ था, चीनी फोर्सेस आगे आई थी, ये तकरीबन 2023 की बात है। उसके बाद से इंगेजमेंट्स जो है वो बड़ी हैं चीन की, और चीन ने आप अगर देखें तो रिसेंट दिनों में 2 बड़े ट्राइलैटरल्स कायम किए हैं। साउथ एशिया की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी ग्लोब की बात नहीं कर रहा हूँ। एक ट्राइलैटरल कायम किया उन्होंने पाकिस्तान, चाइना और अफगानिस्तान। दूसरा ट्राइलैटरल उन्होंने कायम किया है कि पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश। और अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है? लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि चीन के वज़ीर ख़ारजा जो अभी चले गए हैं वापस पाकिस्तान का दौरा मुकम्मल करके, ये जो वज़ीर ख़ारजा इनके बड़े अहम हैं, वांग जी इसलिए बड़े अहम है कि ये चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के ओहदेदार भी हैं, पोलिट ब्यूरो के मेंबर हैं। और पोलिट ब्यूरो आपको पता है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की वो फैसला साज एक फोरम है जो कि प्रेसिडेंट शी को एडवाइस करता है। तो इस दौरे से पहले वांग जी के पाकिस्तान दौरे से पहले अफ़गानिस्तान में थे वो, और अफ़गानिस्तान से पहले वो भारत में थे। और भारत में वांग जी की 3 अहम तरीन मुलाकातें हैं। वैसे तो और लोग भी मिले हैं, लेकिन 3 अहम तरीन मुलाकातें। नंबर 1, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वांग जी को अपने घर पे, अपनी जो रेजिडेंस है उसके ऊपर मिले, और बड़ी लंबी डिटेल उनकी गपशप हुई है, बड़ी जिसे कहते हैं ना कि अनयूजुअल मीटिंग। दूसरी उनकी मुलाकात फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात अहम होती है, यानी कि जयशंकर से मुलाकात होना उनकी अहम बात है। चलें इसको तो हम अहम करते हैं, लेकिन जो अहम तरीन मुलाकात मैं ये कहूँगा वो उनकी अजीत डोवल से हुई है। और अजीत डोवल से किस मौजू के ऊपर मुलाकात हुई है? आप याद रखिए कि अजीत डोवल जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, वो उनके जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, बाउंड्री इश्यूज़ हैं, उसके कमीशन के या उस सारे मामले के भी इंचार्ज हैं। और वो कश्मीर को भी देखते हैं, और कश्मीर के साथ ही ये तिब्बत का मामला भी जुड़ा हुआ है, उसको भी देखते हैं। तो ये बड़ी अनयूजुअल मुलाकात हुई। और आप ये भी देख लें कि इस खित्ते में इस वक्त किन 2 मुल्कों की डिस्प्यूट है अमेरिका के साथ। अमेरिका चीन को अपना कंपटीटर समझता है इस खित्ते में, साउथ एशिया में, और दूसरा अमेरिका आजकल इंडिया बैशिंग बड़ा कर रहा है। तो 2 बंदे तो नेचुरल एलाय बन गए आपके, यानी कि चीन और हिंदुस्तान तो नेचुरल एलाय बन गए आपके। और अब हिंदुस्तान की ख्वाहिश क्या होगी कि जिस तरह अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट कर रहे हैं उनके बारे में, हिंदुस्तान के बारे में, या हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का नाम लेके वो ट्वीट कर रहे हैं या उन्हें एम्बैरस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनकी ख्वाहिश क्या होगी? इनकी ख्वाहिश होगी कि साउथ एशिया में अगर हम चीन के साथ मिल जाएं तो अमली तौर पे अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस है साउथ एशिया में वो ख़त्म कर देंगे, कम कर सकते हैं ख़त्म। लेकिन एजाज ये नुक्ता है ना, क्या ये सिर्फ एक मौसमी इत्तेहाद है? क्या ये सिर्फ अमेरिका को दिखाने के लिए थोड़ी कुर्बतें हैं, या फिर आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट ले सकती हैं? देखिए अलीना, एक बात तो वाज़ेह है कि जो नेचुरल अलायंस है ना साउथ एशिया में, वो नेचुरल अलायंस पाकिस्तान, हिंदुस्तान,
चीन, ईरान और अफगानिस्तान का ये नेचुरल अलायंस है। इस खित्ते में रहते हैं मुल्क, ये आपस में ये आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि नेचुरल अलायंस है, क्योंकि हमने बिल्कुल जो हालात वाकयात रहे अभी तक इससे ऑपोजिट रहे हैं सर। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि नेचुरल अलायंस है इनका। ये आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, 10 साल बाद होगा, 15 साल बाद होगा। जिस तरह यूरोप एक वक्त में आपस में लड़ता रहा है और उन्हें आपस के नेचुरल अलायंस की रियलाइजेशन बाद में हुई। और आप देखिए कि आप यूरोप में जाते हैं तो एक मुल्क में उतरते हैं, बाकी सारा यूरोप आप गाड़ी में घूमते हैं, उनको रियलाइजेशन हुई ना। तो ये नेचुरल अलायंस है, ये फितरत ने ये करना है, आज करें या कल करें। दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो है मौसमी जरूरत भी है, भारत की वक्ती जरूरत भी है। ये ठीक है। इसमें अहम बात क्या है? अहम बात पाकिस्तान की है कि पाकिस्तान तो हमेशा ये कहता रहा है कि हम हिंदुस्तान से बातचीत करने के लिए तैयार है। क्या हिंदुस्तान ये बातचीत करने के लिए तैयार है? और पाकिस्तान, हिंदुस्तान कहता है कि सिर्फ हम दहशतगर्दी पे बात करेंगे, पाकिस्तान कहता है कि नहीं, हम तमाम इश्यूज के ऊपर बात करेंगे। एक लाइन और कि अभी आपको पता है SCO की मीटिंग होने जा रही है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी आखिरी हफ्ते में जा रहे हैं, अभी अगस्त के आखिरी हफ्ते में जा रहे हैं चीन। हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ पर होंगे। आल दो के आज अब से थोड़ी देर पहले मैं फॉरेन ऑफिस में ही था, तो शफकत अली खान साहब हैं एडिशनल सेक्रेटरी और स्पोक्स पर्सन भी, उनसे पूछा हमने कि जी क्या मुलाकात कोई हो रही है? उन्होंने कहा जी कोई मीटिंग नहीं हो रही। तो ये तो कह दिया, लेकिन इसमें एक और बात भी है कि चीन जो है वो बार बार पाकिस्तान को ये कहता आया है कि भारत के साथ तिजारत करें और भारत के साथ बातचीत करें, और चीन और भारत की तिजारत ऑलरेडी चल रही है। ठीक है जी। भट्टी साहब, क्या आप समझते हैं कि ये जिस तरह एजाज साहब अभी कह रहे थे कि खित्ते के ममालिक के मसले मसाइल भी एक जैसे हैं, खित्ते के ममालिक का मुफाद भी एक ही चीज़ में होता है, तो एक नेचुरल अलायंस बन सकती है, लेकिन क्या ये रियलाइजेशन और ऑब्वियसली क्या चीन इसमें कोई किरदार अदा कर सकता है कि इकट्ठा ले आए? मैडम शेख, आपके सवाल के दो हिस्से हैं। एक पहला हिस्सा कि क्या चीन पाक भारत ताल्लुकात या ताल्लुकात में बेहतरी ला सकता है या इख्तलाफात कम करा सकता है, और दूसरा ये जो खित्ता है और इस खित्ते में चीन का किरदार। पहली बात है मैडम शेख, ज़रा गौर कीजिएगा कि काबुल में 6 अफ्रीकी कॉन्फ्रेंस, पाकिस्तान, चीन और अफ़गानिस्तान, CPEC का दूसरा फेज़, नए इम्कानात, नए रास्ते, बदलता खित्ता, बदलती जोग्राफियाई पोजीशनें। मैडम शेख, बीजिंग, दिल्ली, इस्लामाबाद, इनडायरेक्ट एक होती ख्वाहिशें। और मैडम शेख, ब्रिक्स, यूरोप, रूस, चीन, अमेरिका, टैरिफ जंगें, तिजारत रोले, करेंसी खेल, नई सोचें, नई ख्वाहिशें। ख़त्म होते पुराने ब्लॉक, अगर ख़त्म लफ्ज़ ज़रा ज़्यादा सख्त है तो ख़ात्मे की तरफ जाते पुराने ब्लॉक और नए बनते ब्लॉक, ये आप ज़हन में रखिएगा। जहाँ तक दूसरा है, अब इसको लिंक करते हैं हम कि पाकिस्तान और चीन और भारत। मैं समझता हूँ मैडम शेख कि अगर चीन चाहे, अगर हालात ऐसे ही रहते हैं या इसी तरह ही कुछ अरसा चलते हैं, अगर मेरे बाबा जी ट्रंप साहब की नज़र नहीं पड़ती, इस ख़तरे को नहीं वो भांपते या वो कोई नया पत्ता नहीं फेंकते, तो चीन पाक भारत इख्तलाफात ख़त्म ना भी करवा सके, कम करवा सकता है, पाक भारत ताल्लुकात में बेहतरी ला सकता है। क्यों? इसलिए कि अमेरिका भारत ताल्लुकात ख़राब, भारत चीन से दोस्ती का ख़्वाह है, चीन से हमारा रिश्ता पुराना है और गहरा है, और इस बदले मंजरनामे में चीन किरदार अदा कर सकता है। क्यों चीन पाक भारत ताल्लुकात में बेहतरी ला सकता है? इसलिए मैडम शेख कि चीन पहले दिन से हमें कह रहा है, चीन पहले दिन से इस बात का हामी है। कई बार हमारी पिछली इस्टेब्लिशमेंट कई बार ब्रीफिंग में बता चुकी थी, और हमारे उस वक़्त के वज़ीर आज़म साहब भी बता चुके थे, इमरान खान साहब, कि चीनी की आदत बार बार हमें कहती है कि आपको क्या ऐसा मसला है दोनों मुल्कों को कि आप क्यों नहीं ताल्लुकात बेहतर करते, या कम अज़ कम इतने ताल्लुकात बेहतर करें कि जो आपकी ज़रूरत की तिजारत है वो तो करें। और वो मिसाल देते थे हमारी क़यादत को कि अगर हम झगड़ों के बावजूद ताइवान और भारत से भी हमारे झगड़े हैं, ताइवान से भी मसले हैं, तो हम उनसे तिजारत कर सकते हैं, तो आप दोनों मुल्क आपस में क्यों तिजारत नहीं कर सकते? अच्छा, फिर क्यों चीन पाक भारत ताल्लुकात में बेहतरी ला सकता है मैडम शेख? इसलिए कि चीन की भी ये ज़रूरत है। चीन की बड़ी ख्वाहिश है इस खित्ते में एक नया ब्लॉक बने,
और वो डेफिनेटली कभी नहीं ये इस तरह ओपन कहेगा कि अमेरिका के खिलाफ बने, लेकिन उसका हदफ वही है। और इस खित्ते में चीन की बड़ी ख्वाहिश है कि अमेरिका और डॉलर के मुकाबले में एक ऐसा ब्लॉक बनाया जाए, एक ऐसी करेंसी सामने लाई जाए कि इस खित्ते में तिजारत हो और मईशत की पे सारे फोकस करें। और चीन अमेरिका से भारतीय मार्केट और पाकिस्तानी मार्केट और इस खित्ते की मार्केट भी चाहता है। लिहाजा मैडम शेख, चीन पाक भारत ताल्लुकात में बेहतरी तो ला सकता है, लेकिन अब वक्त है, अब ये बड़ा वक्त है नरेंद्र मोदी साहब को और भारत को ये समझ लेना चाहिए कि इस ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद जो हमारा ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस है, उसके बाद नई हकीकतें सामने आई हैं। ठीक है। अब भारत को यह समझ लेना चाहिए, आखिरी 2 जुमले मैडम शेख, कि अब भारत को यह समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान ने अपनी गलतियों से सीखा है, पाकिस्तान अपनी पॉलिसियां बदल रहा है, पाकिस्तान अच्छे तल्लुकात का खां है। लिहाजा भारत को चाहिए कि नफरत, लड़ाइयाँ और प्रॉक्सीज वार और दहशतगर्दी छोड़कर 2.25 अरब की इंसानों की भलाई का सोचे। और चीन इस मामले में जो है वो किरदार अदा कर सकता है, और चीन को कन्वे सुना जा रहा है वल्लाह आलम बिस्सवाब के चीन को कन्वे भी किया जा चुका है कि आप अगर इसमें कोई किरदार अदा कर सकते हैं तो करें। अच्छा, दैट्स इंटरेस्टिंग।